जय हिंद दोस्तों, लकी राज स्टूडेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में जो परीक्षा वीवीआई जो आता है क्वेश्चन उसको हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या लिख रहा है। खुली लाइन चल की कार्रवाई कब की जाती है। जैसे जो एनसीसी में किया जाता है तो खुली लाइन चल तो कब किया जाता है। जैसे देखिए बड़े बड़े परेडों में वीआईपी से परेड का निरीक्षण है तो खुली लाइन चल की कार्रवाई की जाती है। जैसे बड़ी बड़े जो वीआईपी लोग आते हैं एनसीसी के दौरान हम लोग परेड करते हैं तो खुली लाइन में मतलब एक कदम आगे वाला लाइन एक कदम आगे जाएगा और पीछे वाला लाइन एक कदम पीछे जाएगा, उसी को कहते हैं खुली लाइन चल। और निकट लाइन में वही निकट फिर वैसे जैसे थे वैसे आ जाएंगे। फिर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। दाहिने मुड़ पर का कोण बनाता है। तो देखिए दाहिने मुड़ में 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स है। बॉर्ड ऑफ कमांड के 2 भाग होते हैं। बॉर्ड ऑफ कमांड के पूछेगा कितने भाग होते थे, 2 भाग होते हैं। फिर पूछेगा ड्रिल कितने प्रकार के होते थे, यहाँ पे भर सकते हैं आप। ड्रिल 2 प्रकार का होता है। सलामी शस्त्र मेजर से लेकर के मेजर के ऊपर वाले रैंक तक के दिया जाता है। यानी सलामी शस्त्र पूछा किसको किसको दिया जाता है तो मेजर को दिया जाता है और मेजर से जो ऊपर वाले रैंक को दिया जाता है सलामी शस्त्र। तेज चाल में सबसे पहले लेफ्ट यानी बायां पैर निकलता है बाहर, तो लेफ्ट पैर यानी बायां पैर बाहर निकलता है। फिर देखिए दोस्तों ड्रिल की बुरी आदत को लिखे। तो ड्रिल की बुरी आदत को लिखा पहला है आंख का घुमाना। आंख नहीं घुमा सकते हैं, ये बुरी आदत है। पाँव को घसीट कर चलना। पाँव को घसीट कर चलना भी मना होता है वहाँ पे। फुदकना और कूदना भी मना है। एड़िया का टकराना, बूट में अंगुलियां को हर की आदत है। तो देखिए ये सब नहीं करना है दोस्तों। फिर आइए दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट में कह रहा है 7.62 mm भरी हुई एसएलआर का वजन कितना होता है। तो 5.1 kg होता है यानी किलोग्राम होता है। दूसरा में देखिए 7.62 mm एलएमजी की मदर वेलोसिटी कितना फीट होता है। तो 2700 फीट होता है। 0.22 राइफल का कारगर रेंज 25 गज होता है। 25 गज होता है। 0.22 का देखिए तो उसका 25 गज होता है। फिर देखिए 9 mm कार्बाइन का कारगर रेंज 30 मीटर होता है। 9 mm कार्बाइन का कारगर रेंज 30 मीटर होता है दोस्तों। 303 राइफल के मैगजीन में राउंड आते हैं। तो कितने राउंड आते हैं, 10 राउंड आते हैं दोस्तों। फिर देखिए सही गलत को चुनना है दोस्तों। नंबर 1 में देखिए क्या कर रहा है। एलएमजी का हवाई जहाज पर फायर करते समय गैस रेगुलेटर 4 फीट का होता है। सही है दोस्तों, 4 फीट का होता है। 3 फीट या 2 फीट आएगा तो उसको गलत करिएगा, लेकिन 4 फीट है सही है। फिर लिखल है 303 राइफल का अधिकतम रेंज 500 गज होता है। तो गलत है, 500 नहीं होता है। 7.62 mm एसएलआर का खाली वजन 4.1 किलोग्राम होता है। गलत है, खाली वजन 4.1 किलो नहीं होता, 5.1 होता है। गलती है ये। एलएमजी का फायरिंग पिन टूटने पर एलएमजी सिंगल राउंड फायर करता है। तो गलत है दोस्तों। एलएमजी को सिंगल राउंड फायर करने पर वही देता है जो पहले देता है। सिंगल राउंड नहीं देता, डबल राउंड देता है। फिर देखिए दोस्तों 9 mm कार्बाइन की खुली बट के साथ लंबाई 27 इंच होता है। तो सही है दोस्तों, उसका 27 इंच होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए एक अच्छे फायरर के बुनियादी असूल को लिखिए। अच्छे फायरर के बुनियादी असूल को लिखना है दोस्तों। तो देखिए दुरस्त पकड़, उसको अच्छे तरह से बंदूक को पकड़िए
फिर दुरुस्त शिस्त का लेना, मतलब बढ़िया से शिस्त लीजिए ताकि एम बढ़िया से गोली अगर आप छोड़ रहे हैं तो गोली निशाना पर लगे। दुरुस्त टारगेट ऑपरेशन, दुरुस्त टारगेट ऑपरेशन फिर मतलब शिस्त लेकर के सांस रोकिए, उसके बाद छोड़ना है बंदूक को, फायर करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए दोस्त, शिस्त लेने का कायदा लिखें। शिस्त जब हम लोग लेते हैं तो कायदा क्या लिखना है, मतलब कि जो बंदूक चलाते हैं तो हमें क्या क्या कायदा पर लेके चलाते हैं। नंबर 1 में लिखना है, देखिए पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए तब नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं एनसीसी का ABC, तो उसमें पॉइंट बाय पॉइंट नंबर लिखिए तो नंबर ज़्यादा मिलेगा। जैसे 1 में लिख रहे हैं हम, एक आंख बंद करो, यानी 2 आंख खोल करके नहीं फायर कीजिए, एक आंख से फायरिंग करना है, तो एक आंख बंद करिए, एक आंख से फायरिंग करना है। दूसरा, अपर्चर होल के बीच टारगेट को देखें, वह पॉइंट चुने और फायर करें। वो पॉइंट चुनना है, टारगेट अपर्चर के होल से फोर साइड टिप और बैक साइड टिप और टारगेट को मिलाते हुए फायर करना है। नंबर 3 में देखिए, फोर साइड की नोक पॉइंट पर लगाएं, फोर साइड के नोक पर मिलाना है। यकीन करो कि साइड सीधा खड़ी है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में कोयला, लोहा, मैग्नीज, हीरा कहाँ मिलता है। तो हमें देखना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में कोयला और हीरा, मैग्नीज, लोहा कहाँ कहाँ मिलता है। तो देखिए दोस्तों, लोहा व मैग्नीज मिलता है भिलाई में, और हीरा मिलता है पन्ना में यानी मध्य प्रदेश में। कोयला मिलता है अमलई में मिलता है। तो देखिए दोस्तों, अब 9वां नंबर क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए दोस्तों, मिलान करने वाला। तो मिलान को हम ऐसे ऐसे नहीं मिलान किए हैं, सीधा सीधा लिख दिया इसे ताकि देखने में आसानी। जैसे यहाँ पे हमको दर्शाना है कि गंगा नदी के बारे में दर्शाना है कि कहाँ पे है, किस जगह पे है, उस सब को दर्शाना है, चाहे कोई चीज़ हो तो कहाँ पे है। अलकनंदा जो है, अलकनंदा बद्रीनाथ में, अलकनंदा कहाँ है, बद्रीनाथ में। तिप्ती का सरत में। गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम होता है कहाँ होता है, इलाहाबाद में। नर्मदा कहाँ है, जबलपुर में। चंबल कहाँ है, कोटा में। गोमती कहाँ है, लखनऊ में। सरयू अयोध्या में है, सरयू अयोध्या में। जबलपुर में। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आ चुके हैं। देखिए संक्षिप्त में देना है, तो शॉर्ट में उत्तर देना है। तो फर्स्ट में देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो श्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या चीज होता है, तो अशोक चक्र। ये सब भी आता है दोस्तों, एग्जाम हम लोग B का दे चुके हैं, तो देखिए ये सब भी आता है, वही हम लोग लिखे हैं। सेना का सबसे अच्छा वीरता पदक कौन होता है, परमवीर चक्र होता है दोस्तों। भारतीय चिन्ह कहाँ है, तो जो अशोक चक्र होता है सारनाथ में है, तो उसी को लिखा है कहाँ पे है, अशोक चक्र जो है सारनाथ में है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। भारत का राष्ट्रीय फूल गुलाब होता है। फिर लीडरशिप से आप क्या समझते हैं, अच्छे लीडर की 5 विशेषता लिखें। तो देखिए लीडरशिप की मतलब कि क्या समझते हैं। नेतृत्व कमांडर की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा वह किसी सैनिक टुकड़े का एक उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु हर प्रकार की परिस्थितियों में नेतृत्व करता है। इसकी विशेषता, आचरण इसका ठीक होना चाहिए, साहस होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, टीम भावना का विकास करना चाहिए, कैडेट को जानना व कल्याण कार्य कराना, फिर कैडेट को उनकी क्षमता के अनुसार
कार्य देना। कैडेट को भी ज़्यादा नहीं देना चाहिए। वो जो लीडरशिप होता है वो जो उसको भी जैसे काम कराया जाता है एनसीसी में, तो ज़्यादा काम नहीं कराना चाहिए। देखना चाहिए कि बंदा कितना तक काम कर सकता है, उतना ही काम देना चाहिए, ज़्यादा नहीं देना चाहिए। लोड नहीं, भार नहीं संभालना चाहिए, ज़्यादा नहीं देना चाहिए, मतलब कम मीडियम दीजिए। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। लिखल है कैंप में सफाई हेतु क्या क्या बंदोबस्त करेंगे। कैंप में जो जब कैंप करने आप जाते हैं तो का बंदोबस्त करेंगे उसी के बारे में पूछ रहा है। तो जब आप कैंप करते हो तो आपको याद होना चाहिए। तो 10 वही जैसे 5 नंबर 8 नंबर क्या आएगा, तब 5-8 पॉइंट दीजिएगा, तब नंबर आपको अच्छा से मिलेगा। तब पॉइंट बाई पॉइंट नंबर सजा के लिखिए। जैसे देखिए लिखल है कैंप के पूरे इलाके की सफाई करना। दूसरा, रसोई घर की साफ सफाई करना। गाय कुत्ते को कोई भी अंदर न आने देना। यानी आप लोग कैंप ड्यूटी करते हैं तो ड्यूटी के दौरान गाय कुत्ते को कैंप के अंदर नहीं आने देना चाहिए। गंदा पानी एकत्र नहीं होने देना चाहिए। चाहे ऐसे गंदा पानी रखिएगा तो कीटाणु होगा, फिर से मच्छर मलेरिया फैलेंगे। हर सप्ताह में डीडीटी का छिड़काव करवाना चाहिए। बचे हुए खाने को गड्ढे में दबा देना चाहिए। नहाने के जगह को साफ रखना। शौचालय की नियमित सफाई कराना। तो क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं दोस्तों। भूकंप पीड़ित को राहत देने जाते समय कैडेट को क्या तैयारी करवाओगे। तो देखिए दोस्तों, इसको भी नंबर बाय नंबर सरिया के लिखना है। घायलों को निकालना व अस्पताल पहुंचाना। दूसरा में लोगों के सामान की देखभाल करना एवं सूची बनाना, मतलब उसका सूची बना देना है किसका किसका है। प्रदूषण की रोकथाम करना व दवाइयाँ साथ ले जाने की व्यवस्था करना। क्वेश्चन फिर 4 नंबर में हो जाएगा कपड़ा खाना के सामान व दवाई तैयार करके साथ ले जाना। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं दोस्तों। कौन कौन परिस्थिति में एनसीसी कैडेट सहयोग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, युद्ध के दौरान एनसीसी कैडेट सहयोग कर सकते हैं। बाढ़ आने पर एनसीसी कैडेट उसका सहयोग कर सकते हैं। भूकंप आने पर एनसीसी कैडेट सहयोग कर सकते हैं। आम जनता के आग लगने पर इसका भी एनसीसी कैडेट सहयोग करता है। इत्यादि हो गया। फिर से जैसे बाढ़ हो गया तो जैसे इत्यादि में आ गया, बाढ़ आ गया, बाढ़ तो लिखिए दिए। सुनामी उनामी आ गया, उसमें भी एनसीसी का कैडेट रोल होता है, उसमें भी बचा सकता है सबको। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों। एनसीसी कैडेट युद्ध के समय सिविल प्रशासन की मदद कैसे करता है। जैसे एनसीसी जो कैडेट होते हैं, जैसे प्रशासन, तो जैसे बीच बीच में लड़ाई हो जाता है, जैसे एनसीसी कैडेट युद्ध के समय सिविल प्रशासन की कैसे, जो पुलिस लोग होते हैं तो उसकी मदद कैसे करेंगे युद्ध के दौरान में करना है। तो रक्तदान करके कर सकते हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाकर प्राथमिक उपचार करके। फिर चौथा में देख अफवाहों को फैलने से रोककर भाईचारे की भावना को बनाए रखकर। ये सब जो है, इस सब के द्वारा जो एनसीसी कैडेट युद्ध के समय सिविल प्रशासन की मदद कर सकते हैं। इसे जो सिविल पुलिस जो होते हैं उसकी इस तरह मदद कर सकते हैं। आग बुझाने के समय की जानकारी विस्तार से लिखें। आग बुझाने के सामान की जानकारी विस्तार से लिखें। जो सामान होता है, जैसे आग बुझाने में हमें क्या क्या मदद मिलता है। फायर हुक से आप जैसे जो कटा फटा बांधा हुआ सामान है जैसे, तो उसको काट के अलग कर सकते हैं। फायर ब्रिगेड को बुला लीजिए आप। कुल्हाड़ी एवं बेलचा का मदद से हटा सकते हैं। बालू उलू डाल सकते हैं उस पर। फिर पानी रेत हो गया, पानी से भी अकुशी कटर भी होता है, उससे काट सकते हैं। जो फंस गया तो उसे अकुशी कटर से काट के, इसका भी इसमें आता है सामान। फिर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में एनसीसी कैडेट होने के नाते आप बाढ़ में क्या मदद करेंगे। सोशल अवेयरनेस का ये सब जो एनसीसी कैडेट बाढ़ ये सब सोशल अवेयरनेस में होता है दोस्तों। आप कैसे कैसे करते हैं देखिए। तो एनसीसी कैडेट होने के नाते आप बाढ़ में क्या क्या करेंगे। तो नंबर 1 में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचना
दूसरा में है पीड़ित को जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाना, उनके सामान की रक्षा करना। चौथा में होगा नावों का इंतजाम करवाने में मदद करना। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में अब आ गए दोस्तों, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक का नाम लिखें। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं, या 4 प्रकार के भी लिख सकते हैं। इसे मिनिमम 4 होता है ऐसे, न तो निम्न प्रकार के भी लिख सकते हैं। एक में लिखिए वायु प्रदूषण, 2 में लिखिए जल प्रदूषण, 3 में लिखिए ध्वनि प्रदूषण, 4 में लिखिए भू प्रदूषण। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन 18 में चलते हैं। क्वेश्चन बनाया है दोस्तों हम लोग बहुत मेहनत से बनाया, तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए दोस्तों, कंपास का पूरा नाम लिखें तथा 10 हिस्से का नाम लिखना है। तो ये कंपास का पूरा नाम लिखना है और 10 हिस्से पुर्जे का नाम लिखना है। तो देखिए दोस्तों इसका नाम होता है पूरा लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फा। इसका पूरा नाम है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फा। और इसका 10 को हिस्सा पुर्जा का नाम है। देखिए टंग हो गया, टंग नोच हो गया, हेयर लाइन हो गया, लीड हो गया, ग्लास विंडो हो गया, प्रिज्म केस हो गया, क्लैंपिंग स्क्रू हो गया, रिंग हो गया, अब फिर से वो डायरेक्शन मार्ग हो गया, सेटिंग वैन हो गया, 10 हो गया दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं और क्यों जरूरी है। जैसे जो प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं और क्यों जरूरी होता है उसके बारे में लिखना है। किसी अचानक घटना या रोग से पीड़ित होने वाले व्यक्ति को डॉक्टर या अस्पताल पहुंचाने से पहले दी गई चिकित्सा को प्राथमिक उपचार कहते हैं दोस्तों। इसके द्वारा किसी भी रोगी की जान बचाने या बचाया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा क्या चीज, सांप के काटने पर रोगी को क्या उपचार देना चाहिए। जैसे देखिए कोई गांव में है दोस्तों तो सांप काट लेता है, चाहे शहर में है तो सांप काट लेता है, तो क्या उपचार देना चाहिए दोस्तों, तो उसके बारे में लिख रहे हैं दोस्तों। काटे हुए स्थान के ऊपर रस्सी या फीते से हल्के हाथ से बांध दें, पानी से अच्छी तरह से धोएं एवं मरीज को अनावश्यक हिलाए डुलाए नहीं। कटे हुए स्थान पर ब्लेड से चीरा लगाएं, यानी थोड़ा सा चीरा लगाना है। विशाल खून को बाहर निकाले व जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाएं। घबराना नहीं है, सांप काटे तो वहाँ से थोड़ा सा काट देना है और पहले रस्सी से बांध देना हल्का फुल्का फीते से, उसके बाद हल्का जहाँ से काटा है वहाँ पे हल्का ब्लेड मार करके उस विषैले खून को बाहर निकाल देना है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए दोस्तों लिखा है, मानचित्र के अध्ययन से आप कौन से ज्ञान प्राप्त होते हैं। तो देखिए दोस्तों इनकी मदद से हम किसी भी स्थान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा हम मंदिर, किला, मस्जिद, गांव इत्यादि स्थान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो मानचित्र हमारा नक्शा होता है तो इसके अध्ययन से आप क्या मतलब कि जो नक्शा होता है इससे हमें क्या जानकारी मिलती है। तो इस मानचित्र जो नक्शा होता है उससे हम मंदिर का पता कर सकते हैं कि यहाँ पे मंदिर है, किला है, मस्जिद है, मकबरा है, कौन घर है, वो सब पता कर सकते हैं नक्शा के मदद से। फिर जो बोलते हैं नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं, यानी उत्तरी कितने प्रकार के होते हैं। तो नॉर्थ 3 प्रकार के होते हैं, चुंबकीय नॉर्थ, वास्तविक नॉर्थ को ही ट्रू नॉर्थ भी बोलते हैं, एवग्रिड नॉर्थ। ये 3 प्रकार के होते हैं नॉर्थ, 3 ही प्रकार के होते हैं, दोनों सेम ही होते हैं, वास्तविक नॉर्थ या ट्रू नॉर्थ, ये दोनों एक ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं दोस्तों। बियरिंग कितने प्रकार के होते हैं, इसे VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब पढ़िए आप। NCC के B सर्टिफिकेट की चाहे C सर्टिफिकेट चाहे A में भी सब पूछा जाता है दोस्तों। A में थोड़ा कम पूछता है लेकिन इतना नहीं पूछता है। ड्रिल के बारे में भी पूछता है A में, B में, C में। तो देखिए दोस्तों बियरिंग 2 प्रकार के होता है। कौन कौन बियरिंग होता है, फॉरवर्ड बियरिंग और बैक बियरिंग। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए दोस्तों क्या चीज लिखा हुआ, निम्न की परिभाषा दे। जो लिखा हुआ है जैसे चोटी होता है, चोटी को इंग्लिश में बोलते हैं पीक, तो पीक माने चोटी, चोटी को परिभाषा देना है। पहाड़ की सबसे ऊंची जगह जहां पहाड़ खत्म होता है उसे चोटी कहते हैं।
डिफाइल किसे कहते हैं? डिफाइल को इंग्लिश में भी डिफाइल बोलते हैं। तो बोलते हैं दो पहाड़ियों के बीच से गुजरने वाली रास्ता को डिफाइल कहते हैं। नोल, नोल किसे कहते हैं दोस्तों? देखिए दोस्तों, एक अकेली पहाड़ जो कि पहाड़ से थोड़ी दूर पर होती है उसे नोल कहते हैं। ड्यून किसे कहते हैं दोस्तों? रेत से उठकर बनने वाली पहाड़ को ड्यून कहते हैं। जो रेत से जो पहाड़ बन जाता है उसे ड्यून कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं दोस्तों। फासला असल से ज़्यादा कब दिखाई देता है? फासला असल से ज़्यादा कब दिखाई देता है? तो देखिए दोस्तों, नंबर पॉइंट बाय पॉइंट सजा के लिखिएगा तो नंबर ज़्यादा मिलेगा दोस्तों। देखिए हम पॉइंट बाय पॉइंट सजा के इसी चलते हम लिखे हैं, इसे लिखिएगा तो नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, कम प्रकाश का होना, देखने वाले की आँख के सामने सूर्य का होना। नंबर 3 में घाटी से होकर देखना। चौथा में बीच में दबी हुई जमीन होना। ये सब जो है फासला कम दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए दोस्तों, सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? सेक्शन फॉर्मेशन 6 प्रकार के होते हैं। सिंगल फाइल फॉर्मेशन, एरोहेड, डायमंड, स्पीयरहेड, एंगोस्टिंग फॉर्मेशन। ये सब 6 प्रकार के हैं। तो चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए दोस्तों, अम्बुश कितने प्रकार के होते हैं? परिभाषा लिखें तथा अम्बुश के प्रकार को लिखना है। चलते हुए या आपातकालीन ठहरे दुश्मन पर छिपी जगह से अचानक घात लगाकर हमला करना एम्बुश कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है, मौके का और तैयारी का। जैसे मौका देखे तो उस पर घात करना है, चाहे उस पर तैयारी करके मारना है। ये 2 प्रकार का एम्बुश होता है। ये वाला क्वेश्चन भी VVI है। ये सब जो पढ़ा रहे हैं ये सब VVI क्वेश्चन लिया गया है। ये सब एकदम वायरल क्वेश्चन है। अभी सबको रट कर लीजिए, 100% लड़ेगा एकदम पक्का। क्वेश्चन नंबर 29 में है, प्लाटून में कौन कौन से हथियार होते हैं और नफरी कितने सेक्शन होते हैं? निम्न हथियार होते हैं। जैसे हथियार में लिखना है कौन कौन होता है। नंबर 1 में होता है राइफल होता है, LMG होता है, स्टैंड गन होता है और 2 मोटर होता है। एक प्लाटून में हेड क्वार्टर व 3 सेक्शन, इसमें एक JCO व 6 अन्य होते हैं तथा सेक्शन की नफरी 10 होती है। समझ गए हो? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। सही गलत चुनिए। इसमें सही गलत चुनना है। ठीक है दोस्तों। सेक्शन 2 IC के पास राइफल होता है। सही है, सेक्शन 2 IC के पास राइफल होता है। एक इन्फेंट्री के सेक्शन में होते हैं। गलत। एक इन्फेंट्री में 10 होते हैं, तो 12 लिखा है, नहीं, गलत है। एक सेक्शन में 12 हेड ग्रेनेड होते हैं। हाँ सही है, एक सेक्शन में 12 हैंड ग्रेनेड होते हैं। सही है। एक LMG का पासवर्ड लाइन कम्युनिकेशन 1200 राउंड होता है। सही है, LMG के पास 1200 राउंड मिलता है, नहीं सही है। एक सेक्शन कमांडर नायक होता है। गलत है, ये गलत, नायक नहीं। एक जवान के पास लड़ाई में राइफल के भरे हुए 5 मैगजीन होते हैं। गलत है, 5 मैगजीन नहीं होता है। हवाई जहाज में फायर करते समय LMG का गैस रेगुलेटर 3 पर होता है। गलत, 3 पर नहीं 4 पर होता है। जखनी हम बताए थे दोस्तों 3 पर, गलत। तो नंबर 31 में चलते हैं दोस्तों। नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ है? तो खड़गवासला में है। आर्मड कोर्स मेडिकल कॉलेज कहाँ पे स्थित है? तो पुणे में स्थित है दोस्तों। तो हो गया अब लॉन्ग वीडियो दोस्तों। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह हम आप लोगों को क्वेश्चन देते रहेंगे। तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। आपको इसी तरह हम आपको वीडियो VVI क्वेश्चन को वायरल करते रहेंगे, और जो साथ ही आपको बंदूक के हिस्से पुर्जे के भी बताएंगे अगले वाले वीडियो में दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वाले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।